राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है हमारी कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत सारी तरक्की करें। हो चुकी है एक और नई सुबह, और नई सुबह में एक और ब्लॉग के साथ हम आपके साथ हाजिर हो गए हैं। आजकल तो बहुत दिक्कत चल रही है, मन तो करता नहीं है, लेकिन क्या करें, काम करना है ना। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं कपड़े फैलाने आ गई हूँ छत पे। और छत का मौसम कुछ इस तरीके से है, वरना मैं छत के नीचे ही आंगन में ही फैला के सुखा देती हूँ, लेकिन आज ना मौसम ख़राब था तो हमने सोचा छत पे ले जाएंगे, थोड़ी हवा लग जाएगी। नहाने धोने के बाद से सब कुछ काम, हेयर वॉश, बाथरूम की सफाई वफाई करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद से मैं गई थी छत पे कपड़े फैलाने। उसके बाद से नीचे आई तो यहाँ पे चौराई का साग रखा था, वो मैं काट रही हूँ। और बच्चों को धोखे से खिलाना है। बेटा हमारा चौराई का साग खाता नहीं है, लेकिन बना दूँगी अच्छे से। वो बोलेगा किस चीज़ का है तो मैं बता दूँगी पालक का है। तो इस तरीके से धोखे से खिलाना पड़ता है। साग तो साग होता है, हर चीज़ का साग खा लेता है, लेकिन चौराई का नाम सुनते ही नहीं खाता है वो। बहुत सी चीज़ें तो मैं धोखे से खिला देती हूँ, बनाती कुछ और हूँ, बताती कुछ और हूँ। तो इस समय तो बारिश का मौसम चल रहा है, किसके किसके यहाँ बारिश हो रही है। अब तो भारी बारिश हो रही है 2-3 दिनों से। जैसे लग रहा है कि गर्मी आएगी ही नहीं, सर्दी जाएगी ही नहीं, गर्मी आएगी ही नहीं। बहुत ही दिक्कत हो रही है। अब रज़ाई रखने वाले भी हैं, लेकिन फिर रज़ाई निकालना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। इस तरीके से मौसम हो गया, पंखा तो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो यहाँ पे चूल्हे पे बना रही हूँ खाना। चूल्हा हमारा देखिए बारिश की वजह से ना भीग चुका है। बेटा रात को आया था और उसके बाद से हम लोग पूरी रात सो नहीं पाए। पहले तो इंतज़ार करते रहे कि अब आएगी अब गाड़ी। तो गाड़ी 6 घंटे पूरे लेट थी, तो 6 घंटे बाद वो गाड़ी आई। तो करीब बेटा हमारा छः छः कह रहे हैं, रात को 12 बजे आया था। और जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही इतनी तेज़ तूफान बारिश, यूं कहो कि घर पे लोग आ गए थे। और नंद के ससुर जी थे, उन्हें अपने घर जाना था, लेकिन हस्बैंड जी कहे कि अब इतनी रात को कहाँ छोड़ेंगे। फिर उनको गाड़ी लेके उनके घर गए, उनके घर के छोड़ के सुरक्षित आ गए। अगर वो बस से गए होते ना तो रास्ते में ही रह जाते, आंधी तूफान में ही फंस जाते वो। और यहाँ पे तरोई की सब्जी और साथ में मैं बना रही हूँ चौराई का साग। तो गुरुजी को 2-3 सब्जियाँ खाने की आदत पड़ गई। जब से मैं चूल्हे पे बनाने लगी ना, तब से 2-2 3-3 सब्जियाँ एक टाइम बनती हैं। तो यहाँ आग जला ली है, जीविका भी उठ चुकी है। छुट्टी है, चल रही है बच्चों की, 3 दिन की छुट्टी हुई है। एकदम सुबह का माहौल है अपने खेत में। जैसा लग रहा है जैसे सूरज उग रहा है, इधर अभी रोशनी आ रही है हल्की हल्की ना। अभी बारिश हुई थी, इतना तेज आया, जीविका घर पे काम छोड़ के छाता लेके आ गई थी। यहाँ पे घास नहीं, ये सूख गया था, हमने सोचा छोड़ देते हैं इसको। लेकिन जब बारिश हुई ना तो मट्टी थोड़ी गीली हो गई। तो यहाँ पे कितनी अच्छी से, तो हमने कहा चलो एक दिन इसमें से घास की व्यवस्था कर लेते हैं और कल इसको बुला के ट्रैक्टर जुतवा देंगे। जब उसकी जुताई हो जाएगी तो वहाँ पे धान का बीज पड़ेगा नेक्स्ट मंथ। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चरी बो देंगे, भैंस के लिए यहाँ पे चरी बो देंगे, वहाँ पे धान का बीज हो जाएगा। और उधर जो सब्जियाँ लगी हैं फिर बरसात वाली सब्जी भी लग जाएगी। तो यहाँ पे इतना खेत है, कम से कम ये 1.25 बीघा के करीब खेत है। तो इसमें सब्जी और चरी की व्यवस्था, धान के बीज वगैरह इतना कर लेते हैं। और गुरुजी को आज कहीं इनविटेशन पे जाना था, हमने कहा चलो जल्दी से निपट के आ जाते हैं खेत से। तो जीविका भी घर पे आ गए, घर पे सारे बर्तन वगैरह से छोड़ दिए, करने के लिए जाएंगे यहाँ से तब करेंगे। अभी इधर रेम्बो निकला था, बड़ी सुंदर लग रहा था। सारे पेड़ों की पत्तियाँ झड़ गई हैं, अब नए नए पौधे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कहीं कहीं घास हरी है, कहीं सूखा है, कहीं हरा है, कहीं सूखा है। बस इसी को ख़त्म करना है। और इतना अच्छा मौसम बना है, इधर का देख सकते हैं। जैसे लग रहा है ऐसे धूप आ रही है ना। हाँ, जैसे लग रहा है सनराइज होने वाला है। ये अच्छे से चिड़िया मोल लगी है। ये ऊपर सूरज गई। यहाँ पे सूरज डूब रहा है, जैसे लग रहा है ना कि आग लगी है, लेकिन ये सनसेट हो रहा है एकदम बिल्कुल आग के जैसे। हाँ तो बस चरी काट ले लें, खेला धो लें, घरे पहुँचे थे और कपड़ा पहन के चल जाते हैं।
ला बनी दुनिया मना है अरे हम ये वीडियो ना तो दो प्याज मिला ली है जो आम मिल जाए चाहे अमचूर रहे चाहे खटाई। अरे ले ले ले। पूरे गांव के लोग अपनी अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ चल दिए। हम भी खेतों में काम करके चल दिए घर की तरफ। और जीविका को तो भैया मज़े आ रहे हैं। और ये गाय है, पिछली साल इसकी माँ मर गई थी, तब से ये ना ऐसे चरती रहती है। और ये घर पे आने के बाद से इतना खूबसूरत चाँद निकला था कि क्या ही बताएं, बहुत सुंदर ये चाँद लग रहा था। और छोटे छोटे कुत्ते और उनके मम्मी पापा चारों यहीं खेल रहे हैं, बस खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और खेत से आई, मैंने थोड़े से आराम किया, उसके बाद से अब चलती हूँ मैं खाना बनाने। चारा वगैरह मैंने बाल लिया। बारिश आ रही थी, अभी जैसे बारिश बंद हुई है ना, वैसे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। 7:30 बज रहे थे जब बारिश आ रही थी। मैंने सोचा चलो मुझे गैस पे बनाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं बर्तन वगैरह धो रही थी बारिश बंद हो गई। मैंने कहा चलो यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बचाए रहेंगे तो बरसात में काम आ जाएगा हमारे। तो बड़ी दिक्कत इस समय हो रही है, लकड़ियाँ भी भीग चुकी हैं और खाना भी लेट हो रहा है। 9 बजने वाले हैं, खाना बना रहे हैं। भिंडी की सब्ज़ी कभी भी ढक के नहीं पकाना चाहिए, इसे खुले में पकाना चाहिए। खुले में पकने से ना अलग अलग हो जाती हैं, और ढक के पकाएंगे ना तो एकदम चोखा बन जाएगा। और जीविका यहाँ पे सलाद काट रही है, क्योंकि बेटा हमारा भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाता, तो उसके लिए हमने टमाटर और प्याज ये दोनों काट रहे हैं। तो जीविका करे मम्मी सलाद मैं काटूँ, सब्ज़ी नहीं काटती है, लेकिन सलाद काटने का शौक़ देखिए। तो वो नीचे बैठ के ना सब्ज़ी चॉपर पे बैठ के और टमाटर को चॉप कर रही है। हमने कहा धीरे धीरे सीख लो बेटा, काम आएंगी आगे चल के। और देखिए प्याज कैसे काट रही है। कह रही मम्मी डर लग रहा कहीं हाथ ना कट जाए। मैंने कहा धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे, फिर आगे चल के पूरा काम कर लेंगे। रोटी गोल करना एक बहुत बड़ी कला है। अगर जिसकी रोटियां गोल बन गई और फूले फूले, समझो आधा से ज़्यादा खाना बनाना तो आ ही गया। पहले तो हम लोगों की रोटियां नक्शे वाली बनती थी, जले जले बनते थे, लेकिन माँ बाप ना फिर भी कमी नहीं निकालते थे। हाँ अच्छा बना है, अच्छा बना है, इसलिए लोग कहते थे। और ससुराल में क्या होता है, थोड़ी सी जली नहीं कि सुनाना शुरू हो जाता है। और इसमें बारिश हो रही है ना, तो ठंड लग रहा है। ठंड में आग के पास बैठ के बनाना खाना बड़ा अच्छा लग रहा है। जब गर्मी लग रही थी तब बहुत गर्मी लग रही थी। वीडियो हमारी बहुत आज की छोटी हो गई। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।